हेलो दोस्तों, आज मेरा ये चौथा वीडियो है और आज मैं बात करने आया हूँ प्रोटीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों सब लोग यूट्यूब मतलब सारे यूट्यूब चैनल पे फ़िटनेस वाले से रिलेटेड या फिर लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड वाले लोग हमेशा प्रोटीन पे क्यों ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही सब हमेशा खाया जाता है और जंक फूड तो खाया ही जाता है। तो यहाँ पर कोई मीट या फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा अलग अलग तरह के मीट आते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इंडिया में वो ज़्यादा नहीं खाया जाता है। जिस हिसाब से वेजिटेरियन लोग हैं उस हिसाब से नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग को मतलब कि ज़्यादातर लोग को प्रोटीन की डिफ़िशियंसी होती है, जिसकी वजह से उनको अलग अलग दिक्कतें होती हैं। हाइट नहीं बढ़ती है अच्छे से, मसल नहीं डेवलप होती हैं, बाल बाल पतले रह जाते हैं जैसे मेरे यहाँ भी इस समय है। स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। और तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं कहूँगा जितने लेवल की भी नॉलेज है अभी मेरे अंदर, तो मतलब कि प्रोटीन ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी के लिए। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना वेजिटेरियन में थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे मेन बात है कि जो आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, मतलब कि आपकी बॉडी में वो कितना एब्जॉर्ब होगा कितना अच्छे से, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अंडा एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल मीट, समथिंग लाइक दैट। सो यही कहना चाह रहा हूँ कि वेजिटेरियन में आपको अगर अपनी प्रोटीन डाइट पूरी करनी है, तो सबसे पहले तो आपको वैरायटी की चीज़ खानी होगी, मतलब अलग अलग वैरायटी की चीज़, अलग अलग दालें खानी चाहिए आपको, सोयाबीन खाना चाहिए। और पर एक और बात पहले ये समझ लिया जाए कि लगभग आपको एक बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन खाना है। तो अगर पहले मान के चलते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 1 किलो है, तो अगर आपका बॉडी वेट 1 किलो है, तो अगर नॉर्मल आपको बॉडी मेंटेनेंस पे रखनी है तो 0.8 ग्राम पर केजी है। तो अगर मैं तो फ़िटनेस के ऊपर ही बात करता हूँ, तो जो फ़िटनेस या फिर बॉडी बिल्डिंग या फिर एस्थेटिक बॉडी आपको बनानी है अगर, तो आप कम से कम 1.5 मतलब कम से कम क्या कह रहा हूँ, मतलब एक एवरेज मान के चलिए कि 1.5 से 2 ग्राम तक आप जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग को डाइजेशन इशू आते हैं, तो उनकी बात अलग हो सकती है, पर जो मेरा अभी नॉलेज का लेवल है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट का होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरा अराउंड 60 केजी है, तो मुझको 1.5 कितना है, लगभग 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कम से कम खाना है। और 100 हो जाए, और 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना नहीं है, 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्ब 100% एब्जॉर्ब होना चाहिए मेरी बॉडी में। मतलब मुझे ज़्यादा ही प्रोटीन खाना है, रॉ प्रोटीन ज़्यादा खाना है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से मेरी बॉडी 90 ग्राम पे आनी चाहिए, 90 ग्राम प्रोटीन पे। तो जैसे कि सोयाबीन की बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, दूध की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, अंडे की तो और ज़्यादा होती है, वे प्रोटीन और मीट की इन सब की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू ग्रीन वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स जो कि नॉर्मल दाल ये सब होता है। तो सबसे मेन बात है कि आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, गर नहीं सकते कि मम्मी मेरा प्रोटीन नहीं हो रहा। आपको खुद ही बाज़ार जाके दही लेना होगा, दूध लेना होगा, अंडे अगर आप खाते हैं तो अंडे खाने होंगे। वैसे तो मैं ये सब अंडा और मांस मछली थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे रास्ते पे जाना चाहता हूँ, इसलिए तो वेजिटेरियन ही मैं रहना चाहता हूँ। वेजिटेरियन मतलब कि दूध और अपना वेजिटेरियन जो सब्जी है, सब्ज़ी फल है। तो और देखा जाए तो आप सोयाबीन खा सकते हैं। सोयाबीन जैसे कि 100 ग्राम्स 100 ग्राम आपने सोयाबीन ले लिया और उसको पानी में उबाल लिया 5-6 मिनट, या फिर भिगो के रख दिया 10-15 मिनट। फिर आपने उसको उसका पानी से धो के उसको गारा जाता है, मतलब कि उसको निचोड़ा जाता है, तो उसमें से झाग निकलता है। तो 5-6 बार यही प्रोसेस करना है आपको, बार बार पानी डाल के, तो जिससे उसकी टॉक्सिक
सब्सटेंस होते हैं उसमें, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसमें, और तो एंटी एंटी ये सब कुछ के करके नाम होता है, शायद नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सब सब्सटेंस होते हैं जिससे कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो आपको उबाल लेना है और फिर उसको निचोड़ लेना है बहुत बार, और फिर ताकि उसका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाए। और इसका जो सोयाबीन चंक्स है, सोयाबीन चंक्स की बात कर रहा था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो सोयाबीन चंक्स जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका अगर 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन चंक्स है तो उसमें लगभग 50 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, पर वो रॉ प्रोटीन है और बायोअवेलेबिलिटी सोयाबीन चंक्स की 100% नहीं होती है। तो उसमें से लगभग आपको 40 ग्राम एकदम 100% एब्जॉर्बेबल प्रोटीन मिलेगा। और आपको सबसे मेन बात और भी है कि आपको एक दिन में कई मील्स खानी होंगी, 3 या 4 तो कम से कम खानी ही है। मतलब आपको प्रोटीन सारा एक साथ 50 ग्राम 40 ग्राम नहीं खा लेना है। जैसे कल मैंने क्या गलती की थी, स्प्राउट्स भी खा लिया था, उसमें सोयाबीन और मूंग दाल, चना दाल, ये सब चीज़ें थी, और ओनियन ये सब चीज़ थी, प्याज व्याज। फिर मैंने क्या किया, 100 ग्राम सोयाबीन चंक्स खा लिए, तो मेरा 50 ग्राम एक साथ हो गया। तो वो सारा आपका जो एक बार में बॉडी जो है एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन तो पूरा कर लेगी 50 ग्राम, पर वो जो मसल की जो बनावट है, मसल में जो लगेगा आपका कि मसल उससे ग्रो हो, वो आपका बस एक बार में 25 से 35 ग्राम ही कर पाता है एफिशिएंटली। तो अगर आपने उतना खाया 50 ग्राम, तो उसमें से 35 ग्राम आपका मसल मास में चला जाएगा, मसल को बढ़ाने में, और जो 15 बचा आपका वो रिकवरी में चला जाएगा। मतलब आपकी मसल से जो भी थकावट है, सोरनेस है, तो अकड़न है, वो सब आपका सही हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि जिस दिन आप ज़्यादा थकावट है, जिस दिन आपके अंदर ज़्यादा सोरनेस है मसल्स में, एकदम आप चल नहीं पा रहे हैं, तो उस दिन आप एक साथ ले सकते हैं 50 ग्राम प्रोटीन, तो वो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ले रहे हैं एक साथ, पर अगर आपने 2 बार में उसको लिया 25-25 ग्राम करके, तो आपकी बॉडी को पूरे सिग्नल जाते हैं जितनी बार आप खाते हैं प्रोटीन वाला सब्सटेंस, कि मसल को बढ़ाना है, और जितनी बार आप फ्रीक्वेंसी करेंगे उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा आपकी बॉडी की मसल मास को बढ़ाने में। तो बस यही कहना था। और मूंग दाल आप भिगो के खा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। सोयाबीन खा सकते हैं, सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं वो खा सकते हैं। दाल में मैं उतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, पर कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। और दूध पीना है आपको, गाय का दूध आप पीजिए, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए दूध ही बहुत मेन हिस्सा है। और दूध की सबसे मेन बात है बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होती है, तो वो अच्छे से आपको एब्जॉर्ब होगा, मतलब ऑप्टिमल ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लगभग 3 या 3.5 ग्राम प्रोटीन है 100 ml में, तो आपको लगभग 3 ग्राम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतनी है। मतलब मिल्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा मिल्क है। तो ऐसा है। और क्या कहना है मुझको, याद करूँ थोड़ा सा, तो ये कहना था मुझको कि सबसे मेन बात है कि आप ही को इनिशिएटिव लेना होगा, और आपको ट्रैक करना है कि आपने एक दिन में कितना आपको प्रोटीन खाना है। जैसे कि कम से कम आपका, अगर आपको बॉडी बनानी है तो ज़्यादा ही प्रोटीन रखना है, और अगर नॉर्मल रहना है, और बॉडी क्यों नहीं बनानी है, आपको बॉडी बनानी चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बाय बाय, राधे राधे।